नमाज ईद उल फितर का तरीका जो है कि सबसे पहले जो सुन्नत तरीका है कि जैसे ही आप घर से निकलें, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक ये है कि कुछ न कुछ मीठा जो है वो तनावुल फरमा लें। जो 3 अदद खजूरें हैं या छुआरे हैं या कोई भी मीठा है घर के अंदर बना हुआ है, उसको तनावुल करके निकलें। जब आप निकलेंगे तो नए कपड़े या जो भी कपड़े हैं अच्छे धुल के, खुशबू वगैरह लगा के, गुस्ल वगैरह करके, मिसवाक वगैरह करके, अच्छे कपड़े पहन के ईद की नमाज के इरादे से घर से निकलेंगे और उसके बाद निकलते हुए आहिस्ता आवाज़ों में तकबीर पढ़ते हुए मस्जिद में आएंगे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और बाज़ 3 दफ़ा भी कहते हैं, वो भी हदीस पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद मस्जिद में आएंगे तकबीरें कहते हुए। 6 बजे तकरीबन 6:05 में 10 से 15 मिनट बयान होगा सदका फितराना के बारे में और दीगर जो मुतल्लका अहकाम है उसके बारे में, सिला रहमी के बारे में, मुआफ़ी के बारे में कुछ बातें गुज़ार गोश करेंगे। उसके बाद 6:20 पे ईद की नमाज की जमात जो है वो खड़ी हो जाएगी। नियत क्या करनी है? 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब 7 ज़ायद 6 तकबीरों के बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर 3 दफ़ा तकबीरें कही जाएंगी। हर तकबीर कहते हुए हमने हाथ उठा देने। ऐसे पहली तकबीर ऐसे कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देने। तीसरी तकबीर जब कहते हुए हाथ उठाने हैं तो अल्लाहु अकबर, फिर हाथ बांध लेने, हाथ छोड़ के नहीं बांधने। जैसे तकबीर कहते हुए आप अपने हाथ वापस लाएंगे, बांध लेने। उसके बाद जो है इमाम किरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। उसके बाद जो वो सूरत पढ़ना चाहे वो सूरत पढ़ेगा, रुकू सुजूद होगा। दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकत में इमाम पहले किरात करेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके साथ जो सूरत मिलाना चाहे वो सूरत मिलाएगा। फिर जैसे सूरत मुकम्मल कर लेगा, रुकू में जाने से पहले हमने 4 तकबीरें कहनी है। 3 तकबीरें कहते हुए हाथ उठा के नीचे लाते हुए छोड़ देने हैं। चौथी तकबीर जब हमने कहनी है बग़ैर हाथ उठाए, हमने तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना है। ऐसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ये हाथ कब उठाने हैं? तकबीर से पहले उठा लेने। ऐसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 3 होगी। चौथी तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर, रुकू में जाएंगे, सजदे होंगे। उसके बाद अत्तहियात और सलाम फेरेंगे। उसके बाद 2 खुतबे होंगे जो सुनना और पढ़ना हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। 2 खुतबों के बाद जो है दुआ होगी। दुआ के बाद हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक से, सीरत पाक से साबित है, मुसाफ़िया भी कर सकते हैं, मुआनका भी कर सकते हैं। और मुसाफ़िया या मुआनका करते हुए एक दूसरे को ये लफ्ज़ बोलें, ईद मुबारक, या फिर ये कहें तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। तक़ब्बल अल्लाहु मिन, ये लफ्ज़ बोलने सुन्नत है। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला आपके अमाल भी कबूल करे और हमारे अमाल को भी कबूल करे। जब हम ये लफ्ज़ बोलेंगे उसके अंदर नीयत होगी कि अल्लाह ताला हमारे भी रोज़ों को कबूल करे और आपके भी रोज़ों को कबूल करे। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो भी खुशियों के तरीके हैं वो अल्लाह ताला ने सारे ख़त्म करके ये 2 दिन इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए खुशियों के दिन हैं। एक ईद उल फितर जिसको हम अपनी ज़ुबान में छोटी ईद कहते हैं, और एक ईद उल अज़हा जिसको हम अपनी ज़ुबान में, उर्फ़ आम में, कल्चर में बड़ी ईद कहते हैं, बकरे की ईद कहते हैं, कुर्बानी की ईद कहते हैं। उसके बाद जो है मुसाफ़ा वगैरह करते हुए आप जब घर वापस जाएंगे, तकबीरें कहते हुए वापस जाएं आहिस्ता आवाज़ में, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा
इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईद उल फित्र के दिनों में रोज़ा नहीं रखा जाएगा। क्यों? फरमाया ये जो अय्याम हैं, चाहे वो छोटी ईद के दिन है, चाहे वो बड़ी ईद के दिन है, बड़ी ईद के दिनों में अय्याम तशरीक भी आ जाते हैं। अय्याम तशरीक मतलब जिसके अंदर हम कुर्बानी कर सकते हैं, उन दिनों में भी रोज़े रखना सख्ती से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। क्यों? फरमाया अय्याम फ़रहिन व अक्लिन व तआमिन व शराबिन। शराब ये उर्दू वाला नहीं है, शराब अरबी वाला, मशरूबात, पानी पीना, पानी पिलाना, मशरूबात पीना, मशरूबात पिलाना। जब भी शराब का लफ्ज़ बोला जाए अरबी के अंदर, वो जी हमारे वाली शराब उर्दू वाली नहीं है, वो अरबी वाली शराब है, मतलब पानी, मशरूबात वगैरह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दिन जो है खुशी के दिन है, ये दिन जो है खाना खाने के दिन है, खिलाने के दिन है, ये दिन जो है मशरूबात पीने के दिन है, मशरूबात पिलाने के दिन है। फरमाया खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों की दावत में भी जाओ और दूसरों को अपनी दावत पे भी बुलाओ। यही काम नहीं रखा कि दूसरों की दावत पे ही जाना है, खुद दावत नहीं करनी है। दोनों ही तरीके क्या है? सुन्नत है। दावत करें भी और दावत खुशियों के दिन है, खाए भी, जो भी बुलाए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ कोई फक्की वगैरह रख लें अगर कोई पेट में अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे। ये है ईद का तरीका। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए पुल सिरात भी क्रॉस कर जाएं, हंसते मुस्कुराते हुए हुजूर की सोबत में, लिवाए हम्द के साए में, लिवाए करम के साए में, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत और माइयत में आपके पीछे चलते 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 जन्नत की नेमतों में भी दाखिल हो जाएं और वहाँ एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें तो कहें आज दावतें होंगे भी और दावतें करेंगे भी। वहाँ तो अल्लाह ताला के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और ख़ुद कुरान करीम के अंदर है कि जो भी जन्नती ख्वाहिश करेंगे अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश को पहले ही पूरा फरमा देगा। सुभान। और कोई सवाल हो? हाँ, अगर किसी की तकबीरें रह गई, ये सवाल है, तकबीरें रह गई, लेट आया शख्स। बहुत से लोग ईद की नमाज ज़ाया कर बैठते हैं। वो क्या समझते हैं एक रकत रह गई है, अब दूसरी रकत में मिलना या तकबीरें छूट गई तो अब हमारी ईद नहीं हो सकती। वो फिर साइडों पे कोई और दूसरी मस्जिद में जाएंगे, वहाँ भी ईद हो चुकी होती है तो नमाजें छोड़ देते हैं। ईद की नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। इसका वक्त क्या होता है? जैसे सूरज मुकम्मल तुलू हो जाएगा, मुकम्मल तुलू हो जाने के बाद से लेके सूरज के ज़वाल से पहले पहले बाजमात अदा करना ज़रूरी है। अकेले अकेले अदा करने से नमाज ईद नहीं होगी। बाजमात अदा करना, चाहे मस्जिद के अंदर अदा करे, चाहे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में चटल मैदान होते थे, खुले मैदान, वहाँ पे नमाज ईद उल फितर, नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाती थी। अब सवाल है, एक शख्स आया, वो इमाम के साथ दूसरी रकत में मिला। अब दूसरी रकत में जो मिला है वो चाहे तो शुरू में मिला है, उसने दूसरी रकत की तकबीरें पा ली। अब वो इमाम के साथ बैठेगा, जिस तरह जैसे ही इमाम सलाम फेरेगा वो सलाम नहीं फेरेगा। सलाम फिरने के बाद फ़ौरन वो खड़ा हो जाएगा। खड़े हो जाने के बाद उसके पास दो इख्तियार हैं, कोई पाबंदी नहीं है शरीयत के अंदर। चाहे तो जिस तरह इमाम ने पहली रकत में सना पढ़ने के बाद तकबीरें कही थी, वो भी सना पढ़ने के बाद क्या कर ले? तकबीरें कह ले। या फिर क्या है, खड़ा हुआ है, उसने सना पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी और फिर सूरह इखलास या जो भी उसने सूरत मिलाई वो पढ़ी, तो सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले वो अपनी 3 तकबीरें कह ले। और 3 तकबीरें कहते हुए क्या कहे, यानी चौथी तकबीर पे वो रुकू में जाएगा। एक तो ये सवाल। इसी तरह अगर दोनों रकतें रह गई है, वो अत्तहियात में मिला है, अत्तहियात में भी मिल जाए, इमाम के अस्सलामु मीम के ऊपर पेश पढ़ने से पहले पहले अगर आप मिल गए हैं तो आपको नमाज ईद उल फितर की जमात मिल गई है। अगर इमाम ने अस्सलामु की मीम के ऊपर पेश पढ़ दी तो अब इमाम जो है वो जमात से निकल चुका है, उसके साथ मुक्तदी भी जमात से निकल चुके हैं। अब जो लोग शामिल होंगे जमात के साथ, तो वो जमात के अंदर शामिल नहीं हुए। जब जमात में शामिल नहीं हुए तो ईद उल फितर की नमाज भी अदा नहीं होगी। अस्सलामु की मीम से पहले पहले जो लोग इमाम के साथ मिले, जैसे इमाम सलाम फेरेगा वो नहीं फेरेंगे, जिस तरह बकिया नमाज में करते हैं जो रकात रह जाती हैं। जैसे इमाम ने सलाम फेर दिया
جب دوسری طرف امام سلام پھیرے گا پھر کھڑا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے امام ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب کے اندر چلا جائے، اس کے اوپر کوئی بھول ہوا، سجدہ واجب ہو چکا ہو، تو لہٰذا جیسے ہی دوسری طرف سلام پھیرنے لگے گا وہ کھڑے ہو جائے۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے ہیں تو جس طرح عید کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ویسے ہی کیا کر لے گا، وہ عید کی نماز ادا کر لے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اہم ہوتا ہے کہ وہ تکبیریں کہنا بھول گئے، یا مثال کے طور پہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، امام رکوع میں چلا گیا پہلی رکعت کے رکوع میں یا دوسری رکعت کے رکوع میں، اب کیا کریں؟ تکبیریں کہے یا امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو؟ اس کی صورتحال یہ ہے، اگر اس کو لگے کہ امام جو ہے جب تک رکوع سے سر اٹھائے گا، اس کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے میں 3 تکبیریں کہہ کے رکوع میں جا سکتا ہوں، تو پھر تو وہ کھڑے ہو کر 3 تکبیریں کہہ لیں، پھر فوراً رکوع میں چلا جائے، اس طرح وہ تکبیریں بھی کہہ لے گا اور امام کے ساتھ شامل بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو اکثر ہوتا ہے رکوع کے اندر اتنی زیادہ دیر نہیں لگائی جاتی، اگر اس کو لگے کہ امام جو ہے میری تکبیریں کہنے سے رکوع سے سر اٹھا لے گا، پھر وہ رکوع میں چلا جائے بغیر ہاتھ اٹھائے 3 دفعہ تکبیریں کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر اس کو ٹائم ملے تسبیح کا تو وہ تسبیح کر لے۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے بھی ہم تسبیح کیوں نہیں کر رہے، تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تسبیح کرنا نماز کے اندر رکوع اور سجود میں کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور تکبیریں کہنا نماز عید کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو جب واجب اور سنت میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے یا ایک ہی ادائیگی ہو سکے ممکن ہو، تو پھر ہم کس کی ادائیگی کریں گے؟ واجب کی، جو ضروری ہے اس کی ادائیگی کریں گے۔ یہ سوال ہوتے ہیں جو اکثر پیش۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، امام رکوع میں ہے، آپ دوسری رکعت میں آئے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ٹائم ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ایسے ہاتھ باندھ کے تکبیر تحریمہ کے بعد بغیر ثنا پڑھے اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ ثنا پڑھنی بھی نماز کے اندر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ 3 دفعہ تکبیر کہہ کے 4تھی دفعہ تکبیر کہتے ہوئے کیا کریں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس طرح تھوڑا سا قیام کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کے اندر تکبیریں کہہ دیں بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر آواز بلند کی۔ آپ جماعت میں شامل ہیں، امام کے ساتھ کھڑے ہیں، جماعت میں اگر کسی کی آواز بلند ہو سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ امام ہے، صرف اس کو اجازت ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ